प्यारे बच्चे, आप सभी का नई वीडियो के अंदर फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट वीवीआई 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो सामाजिक विज्ञान के हैं। अगर आप 2023 क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं, यानी 2023 में क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं तो आपका 10 से 12 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला है। ओके, तो वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, तो देखिए आज का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल देखिए यहां पर क्या लिखा, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फ्रांस और प्रूसिया के बीच। ओके, अब दूसरे नंबर की सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इस सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि 1804 ईस्वी में। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिए 3 नंबर का सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का सवाल लिखा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, अगला सवाल है 4 नंबर का सवाल, हिंद स्वराज की रचना किसने की? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है 5 नंबर का, मुंबई के सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? सर्वप्रथम का माने होता है सबसे पहले, यानी मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? जी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1851 ईस्वी में। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है 6 नंबर का सवाल। चलिए 6 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 6 नंबर का सवाल दिया गया है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पुर्तगाली। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला सवाल आपके सामने है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1920 तुर्की के समर्थन में। ओके, यानी कि 7 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, अगला सवाल देखिए आपके सामने है 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर के सवाल में लिखा है, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ब्रिटेन वुड्स। ओके, ब्रिटेन वुड्स, कहीं कहीं पर वुड्स देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, तो वर्ड्स वुड्स बोल सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में पहला छापाखाना कहां लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना कहां लगाया गया? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, बांग्लादेश, क्या लिखा है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1971 में। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? 1971। क्लियर है? अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर सही वीडियो लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ओके, चलते हैं अब अगली सवाल की तरफ। 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर के सवाल में क्या लिखा है देखिए, लिखा है, रूमॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? रूमॉल इज ब्यूटीफुल, ये जो देख रहे हैं ये किताब का नाम है, इसको किसने लिखा? जी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 11 नंबर का? इसका राइट आंसर होगा सुमेसर ने लिखा। किसने लिखा? सुमेसर ने लिखा। ओके, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होंगे। ओके, देखिए अगला सवाल है 12 नंबर का, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 7 होना चाहिए। ओके, 12 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखिए 13 नंबर के सवाल को देखते हैं। लिखा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 21। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपको दिया है 14 नंबर का। क्या लिखा है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक है? बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सबसे ज्यादा है? सर्वाधिक के माने मैंने बताया था सबसे ज्यादा, तो जलोढ़
कौन सी मिट्टी? जलोढ़, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ओके, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 15 नंबर का सवाल। चलिए 15 नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए 15 नंबर के सवाल में तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड। इसका ये जो देख रहे हैं ये सवाल वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। ओके, 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। ओके, 16 नंबर के सवाल को देखिए। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? यानी कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी राइट आंसर होंगे। ओके, चलते हैं अगला सवाल 17 नंबर का। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बेंगलुरु को। ओके, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 18 नंबर का शो कर रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। 18 नंबर के सवाल में लिखा है भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पंचायती राज संस्थाएं। ओके, अगला सवाल लिखा है 19 नंबर का। कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर होगा 19 नंबर का ऑप्शन डी, यानी 1955 में। ओके, 20 नंबर के सवाल को देखिए। 20 नंबर का सवाल आपके सामने है। राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय, सॉरी ये अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। जी बताइए 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होंगे 1975 में। ओके, अब देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर के सवाल में जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जी बताएं कौन ऐसा देश है जहां जाति के आधार पर विभाजन किया जाता है? जी 21 नंबर के राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन सी भारत। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है 22 नंबर का। लिखा है संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तर की होती है? संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तर की होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी त्रिस्तरीय। 23 नंबर का सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चंडीगढ़। ओके, अगला सवाल 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर आपके सामने है, क्या लिखा है? किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा ऑप्शन सी में, यहां देखिए ध्यान से, शिक्षित सदस्यता। देखिए 25 नंबर का सवाल आपके सामने है। किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ओके, ऑप्शन सवाल नंबर 26 है। सवाल नंबर 26 को देखते हैं कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। ओके, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है 27 नंबर का। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत की नीति आयोग की स्थापना हुई? जी इसके राइट आंसर क्या होंगे? जी बताइए। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2015 में। ओके, अगला सवाल आपके सामने 28 नंबर का। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र के सशक्त बनना। लोकतंत्र को सशक्त बनाना क्या होता है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगली सवाल आपके सामने है 29 नंबर का। क्या लिखा है? संघ सरकार का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 30 नंबर का आपके सामने है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है? जी बताइए, द्वितीयक क्षेत्र में किसको सम्मिलित किया गया? जी जल्दी बताइए। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि बी निर्माण। क्या हो जाएगा? बी निर्माण। 30 का राइट आंसर बी निर्माण। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 31 नंबर का आपके सामने है। क्या लिखा है सवाल? ध्यान दीजिए। 31 नंबर का सवाल लिखा है यहां पर, किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भी और बी भी।
आंसर सही है और ये दोनों आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन सी में, मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 32 नंबर के सवाल को देखते हैं। 32 नंबर का सवाल लिखा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे कम है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी शिवहर। 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी शिवहर। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे, इसे जरूर याद कर लीजिए। आगे की तरफ चलते हैं। 33 नंबर का सवाल आपके सामने, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी विकसित। ओके, लिखा है 34 नंबर का सवाल, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, यानी डाबर की कंपनी जो है वो भारतीय कंपनी है। ओके ओके, और ये कंपनी जो है आपके बिल्कुल विदेश में भी चल रही है। ओके, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आगे की तरफ चलते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। कौन सा? व्यावसायिक बैंक। 35 का राइट आंसर व्यावसायिक बैंक। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 36 नंबर का सवाल आपके सामने है, चलिए देखिए। 36 नंबर का सवाल लिखा है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, निजीकरण भी और उदारीकरण भी और वैश्वीकरण भी, यानी कि इनमें से सभी आपके आंसर सही होंगे। 37 नंबर का सवाल आपके सामने है कि भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ओके, अगले इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 नंबर का, जी बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। 38 नंबर का सवाल आपके सामने है, क्या लिखा? भारतीय मानक ब्यूरो है। जी, भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? 38 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। ओके, अगला सवाल लिखा है 39 नंबर का, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी बिहार। अगला सवाल आपके सामने लिखा है 40 नंबर का, क्या लिखा है? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आकृति आयताकार। ओके, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, इसलिए जरूर याद कर लीजिएगा इसको। ओके, अगला सवाल आपके सामने है 41 नंबर का, साम्यवाद घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जी बताइए, किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर होगा 41 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जी बताइए, ऑप्शन बी यानी 1848 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल आपके सामने है 42 नंबर का, क्या है? देखिए ध्यान से, 42 नंबर का सवाल लिखा, मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1926 ईस्वी में। ओके, अब देखिए 43 नंबर का सवाल आपके सामने है, क्या लिखा है? इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बताइए इसका राइट आंसर। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ओके, और अच्छा से अच्छा नंबर आप ऑब्टेन कर पाए। ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1928 में। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1928 में। देखिए 44 नंबर का सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड राइट आंसर होंगे आपके। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया 45 नंबर का, लिखा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। ओके, वैसे कोयला चार प्रकार के होते हैं, एक एंथ्रासाइट होते हैं, पीट होते हैं, फिर लिग्नाइट होते हैं, बिटूमिनस होते हैं, बिटूमिनम लिखा है यहां पर, बिटूमिनस होगा, बिटूमिनस भी होते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। ओके, चलिए 46 नंबर का सवाल आपके सामने है। देखिए क्या लिखा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है? जी, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है? जी 26 नंबर का राइट आंसर, 46 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी यानी कि 10.5%। 46 का
10.5%। अगला सवाल आपके सामने, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। 48 नंबर का सवाल, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भूकंप। ओके, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस प्रकार की वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं ताकि आपका एग्जाम 2023 का एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाए।